आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईगो होता है, क्योंकि ईगो ऐसा चीज़ है कि जो मीन्स आदमी को पूरा डिविएट कर देता है, मीन्स अपने फैमिली से भी, अपने फ्रेंड से भी और अपने लव से भी। और मतलब इन केस यदि फ्रेंडशिप्स होते हैं तो फ्रेंड्स के बीच में थोड़ा मोड़ा यदि झगड़ा हो जाए तो वो ईगो में ले लेता है। फिर उसी ईगो के चलते वो अपना फ्रेंडशिप ब्रेक कर बैठता है। फिर वो फ्रेंडशिप जब ब्रेक कर बैठता है तो उसके बाद वो अपने ही फ्रेंड सबसे बात करना छोड़ देता है, क्योंकि उसने उसके ईगो को हर्ट किया। इन केस यदि हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं और यदि हम लोग नहीं कर पाते हैं तो वो लोग हमारे मजाक उड़ाता है, और वही मजाक को हम लोग सीरियसली लेके उसको अपने ईगो में ले लेते हैं। और फिर उसको दिखाने के चक्कर में हम लोग उसी को करते रहते हैं, जबकि वो चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा। हमें आगे बढ़ना है, वो चीज़ हम नहीं सोच के हम लोग ये सोचते हैं कि हमें ये काम पूरा करना है कुछ भी हालत में। लेकिन ये चीज़ हम नहीं समझ पाते कि ये यदि हमसे नहीं हो पा रहा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो चीज़ वो आदमी नहीं समझता है कि इसने मेरे ईगो को हर्ट किया, मुझे अब ये काम करना है, मतलब करना ही है। ये चीज़ ये सोच के सबसे बड़ी गलती करते हैं। जबकि हमें ये सब चीज़ कभी नहीं सोचना चाहिए। यदि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मजाक में बोल रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। लेकिन नहीं, उसको ईगो में हर्ट हुआ तो उसको वो काम करना है। यदि इनके कुछ हो जाता है झगड़ा वगड़ा तो उसको भी ईगो में लेके बैठ जाता है, फिर अपने ही दोस्त से बात नहीं करते हैं। इन केस यदि आपको कुछ यदि प्रॉब्लम होगा, आपका दोस्त उसको सॉल्व कर सकता है, और यदि अपने ईगो को लेके बैठ जाएंगे कि वो मेरा मजाक उड़ाया या फिर उसने मेरा कुछ हेल्प नहीं किया तो हम क्या हेल्प करें, इस टाइप का ईगो आप लेके बैठ जाते हैं, तो इसमें आपका गलती है, उसका नहीं। क्योंकि उस टाइम में आपको उसकी ज़रूरत है, उसको नहीं। क्योंकि वो किसी से भी हेल्प माँग सकता है, लेकिन आप किसी से माँग सकते हैं? इनकेस यदि वो ही आपका यदि बेस्ट फ्रेंड हो, वही आपका हर एक काम में सपोर्ट करता था, हर काम हेल्प करता था, और अभी भी वो आपके साथ नहीं है, तो क्या दूसरा कोई आएगा आपके पास हेल्प करने? कोई नहीं आएगा। तो कभी-कभार अपने ईगो को साइड में रखते हुए अपने फ्रेंड्स से बात भी करना चाहिए। क्योंकि ईगो ऐसा चीज़ है कि जो मीन्स अपनों से ही दूर कर बैठता है सबको। जैसे मैं कुछ काम करने बैठा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा दोस्त लोग हैं वो आगे बढ़ गए और फिर वो लोग मुझे ताना मार रहे हैं, तो मैं उसको ईगो में लेके बैठ गया कि मुझे यही काम करना है, तो मेरा आगे का जो काम है वो तो लेट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो रहा, मुझे आगे बढ़ना है, आगे आगे वाला काम तो होगा। तो हम लोग ईगो को थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं और फिर अपना ही लॉस कर बैठते हैं। तो ऐसा काम कभी मत करना कि ईगो को ही ज़्यादा बढ़ा दो। ठीक है, ईगो अपना जगह है, फ्रेंड्स अपने प्लेस में है, फैमिली अपने प्लेस में है, लेकिन हम लोग एक ईगो को लेके पूरे रूट को पूरा एकदम मीन्स तोड़ बैठते हैं। फैमिली से भी तोड़ बैठते हैं, फ्रेंड से भी, और अपने लव से भी, और अपने जितने भी मीन्स फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल मीन्स पूरा ही तोड़ देते हैं हम लोग। वो भी एक चीज़ के चलते, वो है ईगो। तो कभी भी ईगो यदि हर्ट होता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा है, हर्ट हो जाता है, तो उसको इतना सीरियसली लेके बैठने का नहीं है। ठीक है, दोस्त है, मजाक मस्ती चलता है उतना। तो हम लोग का दिमाग जो है वही ये चीज़, ये खेल खेलता है। मीन्स थोड़ा भी कुछ हो जाएगा तो हमारा दिमाग ये सोचने बैठ जाता है कि इसने मेरा मजाक कैसे उड़ाया, और हम लोग वही काम को सीरियसली होकर करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग को सीरियसली करके करने बैठ जाएंगे, इनकेस फिर से भी गलतियां होने शुरू हो जाएगी, तो फिर वो गलती धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ दो उसको, बाद में कर लेंगे, अभी दूसरा काम कर लेते हैं, क्या है उसमें। वो वो काम एक नहीं तो एक टाइम में आके हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। उससे यदि नहीं हो रहा है, ठीक है, हम लोग दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं, उसको भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे, इसको भी धीरे धीरे करते रहेंगे, भले इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अपना जो मीन्स मीन्स आगे का जितना काम है वो सब तो हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। इन केस यदि आप लोग मैथमेटिक्स बना रहे हैं, आपसे एक तो मैथमेटिक्स नहीं बन रहा, तो उसको आप ईगो में ले लेंगे? नहीं, उसको आप मीन्स एक टाइम के लिए छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे वाला चैप्टर सबको धीरे धीरे बनाते रहेंगे, और फिर जो मीन्स जो आपका चैप्टर जिसमें आप नहीं नहीं बना सक रहे थे, उसको आप अपने फ्रेंड सबसे हेल्प लेके बना सकते हैं। कभी भी ये चीज़ मत सोचिए कि ईगो जो मीन्स ईगो को अपने पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व मत कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा है, जैसे अभी कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई इक्वेशन आप नहीं बना सक रहे, तो उससे आप लोग अपना मीन्स थोड़ा मीन्स
आपका माइंड डिबेट होता है, फिर कोई भी आके बोल देगा कि नहीं इतना इजी क्वेश्चन है, तुम्हें नहीं बना सक रहा, वो भी मजाक में आके बोला, तो आप उसको यदि ईगो में ले लेंगे, नहीं यार ये कैसा बोल दिया, मैं इसको बना के ही रहूँगा। तो आप यदि उसको यदि लेके के बैठेंगे, तो क्या आप आगे वाला जितना भी चैप्टर्स है उसको आप टाइमली कवर कर पाएंगे? कभी नहीं। तो यदि वो हो रहा है, वो उसको छोड़ दो और आगे का जितना भी चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करने में बैठ जाओ। वो धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा, फिर धीरे धीरे करके इसको भी कंप्लीट करते रहो। नहीं होगा तो फ्रेंड्स है, फ्रेंड से पूछ लो। लेकिन ईगो ऐसा होता है कि वो किसी से पूछने भी नहीं देता है, ना ही कुछ करने देता, अपने खुद मर्जी करता है। और फिर जब गलत वलत हो जाता है, दूसरा रूट में चल जाता है, तो उस टाइम हम लोग सैड होके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ नहीं होगा। हालाँकि हमसे होगा, लेकिन हम लोग यही अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग पहले ही वो गलती करते रहते हैं, बार-बार। एक बार वो गलती किए, फिर वही गलती रिपीट करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो ऐसा करने से अच्छा है पहले आगे बढ़ो, सब कुछ कंप्लीट करो, फिर उसके पास वापस आओ, फिर देखो वो अपने आप बन जाएगा धीरे-धीरे करके।